जय हिंद बच्चों। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वर्ग 10 के गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों के हल हम बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का हल अवश्य ही समझ में आएगा। यदि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का हल आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो हमेशा मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले इस अध्याय में प्रश्न को हल करने के लिए क्वेश्चन को सही तरीका से पढ़ा जाता है। प्रश्न को सही तरीका से पढ़िए और उसको समझिए। उसका फिगर यानी उसका चित्र यदि आप बना लिए तो समझिए कि आपके क्वेश्चन का हल 50% आपने कर लिया। आप उस प्रश्न के 50% यानी आधा हल कर लिया यदि उसका चित्र आपने बना लिया। इस अध्याय से आपको एक क्वेश्चन अवश्य रहेंगे, 5 नंबर के रहेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो आइए देखिए, इसमें आपको जो पूर्व के वीडियो में मैं फॉर्मूला लिखवाया हूं उसको याद रखना जरूरी है। इसमें ध्यान देना यह है कि 2 में से किसी एक को पूछा जाता है। यदि 2 में से किसी एक को पूछा गया है तो उस किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होगा उसको देखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, किताब है, इसमें प्रश्नावली 9.1 दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सर्कस का एक कलाकार। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। किस चीज पर चढ़ रहा है? एक डोर पर चढ़ रहा है। कितना मीटर लंबा डोर है? तो 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.1 को देखिए, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए AB एक क्या है? खंभा है। AB एक क्या है? खंभा है। AC एक डोर है और जो C बिंदु से भूमि पर बंधा हुआ है, और B जो है खंभे का 5 बिंदु है। तो B और C को मिलाने पर हमें क्या मिला? BC मिला, जो भूमि के तल पर खींची गई एक क्षैतिज रेखा है। लिखेंगे, दिया गया है कि AB एक खंभा है। AB एक खंभा है जिसका शीर्ष बिंदु A A तथा 5 बिंदु B है। तथा 5 बिंदु क्या है? B है। यही AB खंभा है जिसका शीर्ष बिंदु A है, 5 बिंदु क्या है? B है, और यह AC जो है एक डोर है। AC क्या है? डोर यानी रस्सी है। तथा
एसी एक क्या है? रस्सी है। एसी एक क्या है? रस्सी है, जो भूमि के बिंदु सी से क्या किया गया है? बांधा गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि AB जो एक खंभा है और AC जो एक रस्सी है, जो भूमि के एक बिंदु C से तनी हुई है, तान कर बंधी हुई है, ये मिलकर के एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं, जिसका न्यून कोण जो है C है, जो 30 डिग्री का है, और B कोण जो है समकोण है। तो इस प्रकार से यह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। लिखेंगे इस अब समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज ABC से, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में हमें क्या दिया है? AC कर्ण दिया हुआ है, AB क्या है? लंब है। तो किसका प्रयोग करेंगे? हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण को ज्ञात करना है कि लंब को? इसकी जानकारी पहले ले लेनी चाहिए। तो आइए, AC तो कर्ण जो है, इस रस्सी की लंबाई दी गई है 20 मीटर, AB जो है खंभा है, इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो कर्ण हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और कर्ण दोनों होते हैं? तो किस में होते हैं लंब और कर्ण? साइन में होते हैं कि कॉस में होते हैं कि टैन में होते हैं कि कोट में होते हैं? यानी किस त्रिकोणमितीय लंब और कर्ण दोनों होंगे? तो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और कर्ण दोनों होंगे, उसी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, साइन थीटा लिखेंगे यहां, साइन थीटा बराबर इसी होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर हो गया आपका क्या? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, क्योंकि हमें लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। अब यह हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना है? यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब कौन है इसमें? AB है, तो यहाँ हो जाएगा AB। कौन कौन है? AC, तो AC हो जाएगा। अब यह हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, कितना होता है? 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ 1/2 बराबर, यहाँ देखिए AB है, तो AB का माप दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे AB बटा AC का माप दिया हुआ है, AC कितना है? 20, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या? 20। अब यह हो जाएगा तिरछा तिरछी, इसमें गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, AB में 2 से गुना करेंगे, तो आ जाएगा 2AB बराबर 20 में 1 से गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 20। अब देखेंगे कि AB में 2 क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा? वह भाग करेगा। अब यह हो जाएगा AB बराबर 20 बटा कितना? 2, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। अब यह हो जाएगा AB बराबर, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? 10 मीटर होगी। आंसर में लिख देंगे, यहाँ आंसर में क्या लिख देंगे? खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 1 का हल हुआ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया, पेड़ बेचारा टूट गया। आंधी आया, पेड़ बेचारा टूट गया। अब कह रहा है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। पेड़ जब टूटा तो उसका जो टूटा हुआ भाग है
इस प्रकार मुड़ गया कि शिखर उसका जमीन को छूने लगता है। इस प्रकार से पेड़ बेचारा टूटा कि उसका शिखर किसको छूने लगता है? जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फिगर तो दिया नहीं है, कह रहा है कि एक पेड़ था, तो सबसे पहले एक पेड़ बना लेंगे। ये भी एक मान लीजिए कि पेड़ है, ठीक है। ए भी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूट जाता है। कहां से टूटता है? सी बिंदु से टूट जाता है आंधी आने से। सी बिंदु से क्या हो जाता है? वह टूट जाता है और जमीन के एक बिंदु डी पर जाकर छूता है। मान लिया कि ए बी एक क्या है? यह ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूट जाता है और टूट करके जमीन के एक बिंदु डी को छूता है। और वह इस प्रकार से छूता है कि वह कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यह पेड़ का पाद बिंदु है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु और जमीन पर का जो गिरा हुआ शिखर बिंदु है, जमीन को जो छू रहा है, उसके बीच की दूरी दी गई है। कितना है? 8 मीटर है। देखिए इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे मान लिया कि ए बी एक पेड़ है। मान लिया कि ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूट जाता है। मान लिया कि ए बी एक क्या है? पेड़ है जिसका पाद बिंदु क्या है? बी है। इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए बी एक पेड़ है जिसका पाद बिंदु क्या है? बी है, जो बिंदु सी से टूट जाता है। जो बिंदु सी से टूट जाता है। जो बिंदु सी से क्या जाता है? टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन के एक बिंदु डी को छूता है। और टूटा हुआ भाग जमीन के एक बिंदु डी को छूता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जमीन के एक बिंदु डी को जो छूता है, वहां से पेड़ के बाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। अब लिखेंगे इस प्रकार, हमें समकोण त्रिभुज BDC प्राप्त होता है। इसमें BDC समकोण त्रिभुज एक प्राप्त होता है। इसको मान लेंगे BD क्या है? तो क्या? पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई जो है AB है। AB तो AB कितना होगा? तो AB बराबर हो जाएगा BC प्लस AC होगा। BC प्लस AC। सबसे पहले हम BC निकालेंगे। तो देखिए यहाँ आधार दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है।
तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार दोनों होते हैं? तो tan में होते हैं। अब लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, अब यहाँ थीटा का मान देखिए कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है? ध्यान दीजिए यहाँ BC है, तो लंब हो जाएगा BC, आधार क्या है? BD, तो आ जाएगा BD। अब यह हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे 1/√3 कितना? 3 बराबर BC का मान नहीं दिया हुआ है, तो BC को जो का त्यों लिख देंगे। BD का मान दिया हुआ है कितना? 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। अब BC में √3 से गुना करेंगे तो √3 BC हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। अब यह हो जाएगा BC बराबर 8, ये BC में √3 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा, तो 8 बटा हो जाएगा √3। अब इसके हर का क्या करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण लिखेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, अब हर का परिमेयकरण कर देंगे तो 8/√3 है, तो इसमें अंश और हर में कितना से गुना करेंगे? √3 से गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 8√3 बटा √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, 9 का वर्गमूल कितना जाएगा? 3। तो 8√3 बटा कितना हो गया? 3 हो गया। यह निकल गया आपका किसकी? BC की लंबाई निकल गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? CD की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि पेड़ जो है यह BC खड़ा भाग और CD जो है टूटा हुआ भाग, दोनों को जोड़ करके पेड़ की ऊंचाई होगी। BC प्लस CD दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई होगी, क्योंकि BC और CD दोनों पेड़ के ही हिस्से हैं। BC खड़ा भाग है और CD इसका टूटा हुआ हिस्सा है। अब लिखेंगे, अब देखिए इसमें हमें आधार मालूम है, क्या करना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण और आधार किस में होता है? तो cos थीटा में होता है। तब यहाँ लिखेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। यहां लिख देंगे आधार बटा कितना? कर्ण। अब यहां लिखेंगे cos थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। आधार क्या है? देखिए BD है, तो यहां हो जाएगा BD। कर्ण कितना है? CD है, तो यहां हो जाएगा CD। cos 30 डिग्री का मान कितना? तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर BD का मान दिया है 8 बटा हो गया यहाँ CD। अब यह हो जाएगा CD से √3 में गुना करेंगे तो √3 CD हो जाएगा, बराबर 8 से 2 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब CD में √3 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष पे जाएगा तो भाग करेगा, CD बराबर हो जाएगा 16/√3। अब इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 और √3 अंश और हर में गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 16√3 बटा कितना हो जाएगा? 3। ठीक है बच्चों, 16√3 बटा क्या आया? 3। यह किसकी माप आ गई? CD की माप आ गई, यानी पेड़ के टूटा हुआ जो हिस्सा है उसका माप निकल गया। प्लस
देखिए बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे पैर की ऊंचाई। तो पैर की जो ऊंचाई है वह कैसे निकालेंगे? तो BC जो है पैर का खड़ा भाग है और CD जो है पैर का टूटा हुआ भाग है। तो इन दोनों भागों को जोड़ देंगे तो पैर की ऊंचाई निकल जाएगी। अब लिखेंगे पैर की ऊंचाई बराबर BC प्लस CD। तो BC हो गया आपका 8 फुट 3/3 आया था, प्लस CD का माप आया था 16 रूट अंडर 3/3 आया था। इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 का लघुत्तम हो गया 3, 3 से 3 भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में 8 रूट 3 से गुना करेंगे तो 8 रूट 3 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में 16 रूट 3 से भाग करेंगे गुना करेंगे तो 16 रूट 3 आ जाएगा, बराबर 16 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 24। तो 24 रूट 3 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 24 कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, तो ये हो जाएगा 3 9 8 24, 8 हो गया, क्या बच गया अब 8 रूट 3, तो आ जाएगा 8 रूट 3 मीटर, यानी पैर की ऊंचाई कितनी होगी 8 रूट अंडर 3 मीटर होगी। यही आंसर होगा। ठीक है, पैर की ऊंचाई कितनी होगी 8 रूट 3 मीटर होगी। सबसे कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाती है जिसका शिखर बिंदु 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। फिसलन पट्टी जिस पर बच्चे चढ़ करके फिसलते हैं वही है फिसलन पट्टी। तो फिसलन पट्टी और खंभा जो है मिल करके एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिनका न्यून कोण होगा कितना 30 डिग्री का और बी कोण जो होगा समकोण होगा। ये दोनों फिसलन पट्टी की ऊंचाई अलग अलग है। यह 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए है और यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो लिखेंगे मान लिया कि 5 वर्ष से कम के बच्चों के फिसलन पट्टी मान लिया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB है। ऊंचाई AB है जिसका शिखर बिंदु A है। जिसका शिखर बिंदु A है तथा फिसलन पट्टी की लंबाई AC है तथा फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है AC है। अब हमें क्या निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यह जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB और फिसलन पट्टी की लंबाई AC ये मिलकर के एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं। यह BC जो है जमीन पर का तल है, क्षैतिज तल है, तो ये एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC से। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए क्या क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है। तो AB दिया हुआ है, AB लंब है, AC जो है फिसलन पट्टी की लंबाई है जो कर्ण है। तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और कर्ण दोनों होता है? तो साइन में होता है।
तो साइन में लंब और कर्ण दोनों होता है, तो साइन का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां लिख देंगे लंब बटा क्या, कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना है, 30 डिग्री है, तो यह आ जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब का कौन है, ए बी है, तो यह आ जाएगा ए बी बराबर कर्ण कौन है, ए सी है, तो यह आ जाएगा ए सी। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी। तो ए बी का माप दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो यह हो जाएगा 1.5 बटा एसी है, एसी का माप नहीं दिया है तो यहाँ एसी हो जाएगा। अब यह हो जाएगा एसी में 1 से गुणा करेंगे तो एसी हो जाएगा 1.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 1.5 गुने 2 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा एसी बराबर 1.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ठीक है, अब चलते हैं लिखेंगे फिर मान लिया कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है, पी क्यू है, पी क्यू है। मान लिया कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की ऊंचाई पी क्यू है और फिसलन पट्टी जिसका शिखर बिंदु P है, जिसका शिखर बिंदु P है, हो गया, तथा फिसलन पट्टी की लंबाई PR है, तथा फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, PR है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, PR है। ठीक है, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR से। ठीक है, हमें निकालना है कर्ण, यानी PR जो है फिसलन पट्टी की लंबाई है जो कर्ण है, और PQ जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जो लंब है। तो लंब दिया हुआ है, हमें कर्ण निकालना है, तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रयोग करेंगे जिसमें लंब और कर्ण दोनों हो। तो लंब और कर्ण आपका साइन में होता है और कोसेक में होता है, तो साइन थीटा का या कोसेक थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें हम कर देते हैं साइन थीटा का प्रयोग। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी PQ बटा PR, PQ बटा PR 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर PQ का मान कितना है 3, तो 3 बटा PR का माप नहीं दिया है तो यहाँ लिख देंगे PR। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √2 3/2, तो यहाँ लिख देंगे √2 3 बटा कितना 2 बराबर 3 बटा PR का माप नहीं मालूम है तो PR लिख देंगे। PR में √3 से गुणा करेंगे
तो रूट अंडर 3 पी आर हो जाएगा, बराबर 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं यहां बना देता हूं। अब यह हो जाएगा, यहां के बाद पी आर में रूट 3 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अब यह हो जाएगा पी आर बराबर 6 बटा रूट अंडर कितना, 3। अब इसके हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो रूट 3 से अंश और हर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब यह हो जाएगा पी आर बराबर 6 रूट 3 बटा हो जाएगा 3, 3 गुना 6। अब यह हो जाएगा पी आर बराबर 2 रूट अंडर 3, यानी वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी 2 रूट 3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह दोनों 3 नंबर क्वेश्चन हुआ। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई हो